जिस प्रकार से इन लोगों ने जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया था और कर भी रहे हैं भी, उनको समझ आ गया है कि हम हिंदू जो है वो कहीं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे भी। ये देखिए, ये करहल में जो फूफा बनाम भतीजे की आप बात कर रहे हैं, तो फूफा जो है वो फूफा ही रहेगा और भतीजे को फूफे के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव की तैयारी है। बात करने के लिए बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी ने 7 नामों का ऐलान कर दिया है, किस ओर उपचुनाव ज्यादा? देखिए, चुनाव जो है ये इंटरेस्टिंग चुनाव है, हर चुनाव होता ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो है वो जीतने वाली है चुनाव। और उसका कारण है, बहुत जल्दी इन लोग का इंडी अलायंस का पर्दाफाश हुआ। किस प्रकार से अभी टिकट के बंटवारे में इन लोग की खिचखिच रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही, महाराष्ट्र में भी रही, और इसके अंदर जो कहा भी जाता है, माना भी जाता है, काट की हांडी एक ही दफे चढ़ती है। इन लोगों ने, इंडी अलायंस ने जो संविधान का एक शगुफा छोड़ा था और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया था, उनको अब समझ आ गया है कि संविधान कहीं खतरे में है तो इनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों ने जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया था और कर भी रहे हैं भी, उनको समझ आ गया है कि हम हिंदू जो है वो कहीं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे भी। अब ये जो विश्वास है मोदी जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और योगी जी के ऊपर, ये विश्वास बड़ा है। 2024 के चुनाव में जो कार्यकर्ता है वो और कमर कस के खड़ा हुआ है और एक प्रकार से पूरा परिवार जो भाजपा का है वो खड़ा हुआ है और इस दफे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये देखेंगे आप। करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई। अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, फूफा लगते हैं तेज प्रताप यादव के, तो भतीजा बनाम फूफा है। ये देखिए, ये करहल में जो फूफा बनाम भतीजे की आप बात कर रहे हैं, तो फूफा जो है वो फूफा ही रहेगा और भतीजे को फूफे के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। तेज प्रताप सिंह को अभी और एक दफे मौका देंगे, उम्र उनकी लंबी है, तो जनता उनको बाद में मौका देगी। फूफा ही इस दफे विजयी होंगे। निशा जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आए। देखिए, हम लोग की बातचीत होती है, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस के बयान आ रहे थे और अखिलेश जी के बयान आ रहे थे गठबंधन के, उस प्रकार के आपने बयानबाजी नहीं देखी है, तो इसका लाभ मिलता है। और हम लोगों ने, चाहे संजय निषाद जी हो या कोई भी गठबंधन का हमारे साथी हैं, वो मिल के चलते हैं और उन लोग का एक ही मैसेज है कि एनडीए का कैंडिडेट जीतना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और ये कहा है कि साइकिल के सिंबल पर 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस फूलपुर चाह रही थी, आप तो अच्छे से जानते हैं, फूलपुर चाह रही थी, मीरपुर चाह रही थी। क्या लगता है, क्या गड़बड़ी हुई कि मतलब कांग्रेस अब चुनाव ही नहीं लड़ रही, जो जानकारी मिल रही है? एक और सीट चाहते थे, गाजियाबाद भी चाहते थे, तो 3 चाह रहे थे वो। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग से कभी कभी जब कांग्रेस के लोग भी मिलते हैं, साथी मिलते हैं, तो वो बताते थे, पहले तो 5-5 की बात करते थे, फिर वो 3-3 पे आ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया, और उन्होंने नहीं दिया, महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो या कोई हो, सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते। और वही अखिलेश यादव ने किया और उनको मैसेज दे दिया है। अब कांग्रेस क्या करेगी उपचुनाव में वो आप सब जानते हैं, मगर उस उपचुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकल जाए, ऐसा मेरा विश्वास नहीं। एक बात समझ में नहीं आई कि जो 2 सीट से उनमें ऐलान अभी नहीं हुआ है, खैर और गाजियाबाद, समाजवादी पार्टी, तो ऐसा क्या था कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीट्स पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी? खबर यह भी मिली कि रात में अखिलेश और राहुल की बातचीत हुई और फिर यह तय हुआ कि 9 सीट्स पर लड़ रहे हैं। तो खैर और गाजियाबाद, देखिए बीजेपी पास रिकॉर्ड अगर देखें, बीजेपी का अच्छा रहा है, तो क्या कोई डर था जिस वजह से कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अगर 2 सीट पर हम लड़ेंगे और वहां हार गए तो फिर? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव को कांग्रेस पे विश्वास नहीं है, तो कांग्रेस के सिंबल पे उनका कैंडिडेट आया तो वो तो विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने 9 पे 9 कह दिया और फिर उन्होंने एक नौटंकी कर दी, इंडी अलायंस लड़ रहा है। लेकिन जो
2 सीटें उन्होंने छोड़ी हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा कैंडिडेट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्रिय है, इस समय जमीन पे उतरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। और आप रिजल्ट देखेंगे कि अब की बार साइकिल जो है वो एक ही टायर नहीं, दोनों टायर उसके पंचर हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, एक टायर नहीं बल्कि दोनों टायर साइकिल के पंचर होंगे, ये बात कही है इन्होंने। और देखना है उपचुनाव के नतीजे अब क्या बताते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।